मम्मी जी, कल से मुझे वापस ऑफिस ज्वाइन करना है। वो शादी के लिए जो छुट्टियां ली थी ना, वो खत्म हो चुकी है। तुम्हें इस घर में आए हुए अभी 8 दिन ही तो हुए। कुछ दिन की और अप्लाई कर दो। इस घर में कुछ दिन रहोगी तभी तो तौर तरीके समझ पाओगी। मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है और मेरे बिना सारे काम रुक जाते हैं। इसलिए मुझे कल से ज्वाइन करना ही होगा। तुम आजकल की लड़कियां ना सिर्फ अपने मन की करती हो, हमारी तो कुछ सुनती नहीं। बड़ी बहू, लिस्ट में सब कुछ लिख दिया ना? जो मैंने बोला था, कुछ छूट तो नहीं गया? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ लिख दिया जो जो आपने कहा था। ठीक है, छोटी बहू के फोन में भेज दो। भेज दी मम्मी जी। मम्मी जी, घर के कामों की लिस्ट? मैं कुछ समझी नहीं। अब सारा दिन तो तुम घर में रहोगी नहीं। सुबह और शाम के सारे काम की लिस्ट है जो तुम्हें करने हैं। सुबह सबके लिए बेड टी, सबका ब्रेकफास्ट, लंच की टिफिन पैक, झाड़ू पोछा, सुबह का बर्तन, शाम की चाय, रात का सारा खाना और उसके बाद डिनर के बर्तन धोना। मम्मी जी, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? इसके लिए तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और 11-12 बजे तक काम करना पड़ेगा। मम्मी जी, इन कामों के साथ साथ मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? देखो, ये सारे काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे तुम सुबह जल्दी उठो, चाहे रात को देर से सो, बाकी काम तो बड़ी बहू कर लेगी ना। इसके बाद मम्मी क्या ही काम रह जाएगा करने को? छोटी, ऐसा नहीं है कि इन सब कामों के बाद घर में कोई काम नहीं रह जाता। कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, प्रेस करना, समेटना, दिन का खाना बनाना, बर्तन धोना, पौधों में पानी डालना, मम्मी जी को तेल लगाना, बच्चों को पढ़ाना, बहुत काम होते हैं घर में। और इसके अलावा घर में यूज होने वाले मसाले, अचार सब घर में ही बनाना पड़ता है। उन्हें धोना, सुखाना, पीसना, ये सब मेरी ही जिम्मेवारी है। माना भाभी कि आपके पास बहुत काम है, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम करने के लिए मेड रख लूंगी। वाह छोटी, ये सही है। घर के आधे काम मैं करूंगी और आधे मेड। तूने तो आते ही मुझे बिना पगार की नौकरानी बना दिया। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो एक काम करते हैं ना, हम फुल टाइम मेड रख लेंगे, इससे आपको भी आराम मिल जाएगा। अच्छा, तुम दोनों देवरानी जेठानी की प्यार मोहब्बत की बातें हो गई हो तो तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। इस घर में फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है। हे राम, दो बहुओं के होते हुए खाना हम नौकरों के हाथ का खाएंगे? इस घर के भी कुछ नियम कायदे हैं जिसको तुम दोनों को मानना ही पड़ेगा। मम्मी जी, नियम कायदे तो हम लोगों के ही बनाए हुए हैं ना, तो उन्हें तो जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। मम्मी जी, काम करने के लिए मेड रखने में आखिर क्या परेशानी है? बड़ी आई तुम नियम बदलने वाली। 4 दिन हुए नहीं तुम्हें इस घर में आए और आते ही अपने रंग दिखा रही हो। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ये सारे काम घर के करने ही पड़ेंगे, वरना नौकरी छोड़ दो। मम्मी जी, बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ, इसे कैसे छोड़ दूं? और आपने ही तो शादी से पहले हाँ की थी काम करने के लिए, और अब आप ही छोड़ने के लिए कह रही हैं? हाँ, शादी से पहले कई बातों के लिए हाँ करनी पड़ती है। अब बड़ी बहू को ही देख लो, ये भी तो जॉब करती थी और अब कितने अच्छे से पूरा घर संभाल रही है। वैसे भी हमारे घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है कि तेरे पैसे की जरूरत हो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, आत्मसम्मान की है। मम्मी जी, हो सकता है कि बड़ी भाभी को ऑफिस छोड़ के घर का काम करना अच्छा लगता हो, या फिर वो मजबूरी में कर रही हो, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, क्या आपका बेटा जॉब छोड़कर घर का काम करेगा क्या? वो क्यों छोड़ेगा नौकरी? अच्छा खासा कमाता है, लड़का है, वो भला घर के काम क्यों करेगा? वाह मम्मी जी वाह, तो आपके हिसाब से लड़के घर का काम नहीं कर सकते? बहुत ही घटिया सोच है आपकी। आप जैसे लोगों की तकियानूसी सोच की वजह से घर नहीं बस पाते और बहुओं को दोष दिया जाता है कि वो घर से अलग हो गई। मेरे बेटे को बस में कर लिया, बेटा जोरू का गुलाम हो गया और शादी के बाद माँ बाप की नहीं सुनता, जैसे पहले तो श्रवण कुमार था। मम्मी, बहुओं में कमियां निकालने से पहले ना
आप अपनी सोच को बदलो, क्योंकि कमियां ना बहुओं में नहीं होती, आप जैसी सांसों में होती। कोई भी रिश्ता तभी निभ सकता है जब दोनों तरफ से कोशिश की जाए। तो बात रही मेरी नौकरी छोड़ने की, तो वो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। घर का जितना काम मुझसे हो पाएगा मैं करूंगी। और अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो कंपनी की तरफ से रहने के लिए मुझे घर भी मिल जाएगा।